वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। आपके पास एक साथ 4 लाख रुपए का फंड आया है और आप उस पैसे पर एक मंथली इनकम भी शुरू करना चाहते हैं और उस पैसे को आप बढ़ाना भी चाहते हैं। यानी निवेश करने से पहले आपके दिमाग में दो चीज़ें हैं। एक, पहला, यहाँ पर जो पैसा निवेश करें उस पर एक फिक्स्ड मंथली इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती रहे और जब तक आपका पैसा निवेश रहे और वो पैसा भी लगातार बढ़ता रहे। तो टाटा के अंदर आपको एक म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर ऐसा ऑप्शन मिल जाता है जहां पर अगर आप 4 लाख रुपए एक बार निवेश कर देते हैं तो इससे आप 4,000 रुपए की मंथली एक तो इनकम शुरू कर सकते हैं और दूसरा, यहाँ पर जब तक आपको 4,000 रुपए की इनकम मिलती रहेगी उसके साथ साथ आपका जो 4 लाख रुपए का अमाउंट है ये बढ़कर 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो निवेश करने से हमें यही बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो कंपाउंड होता है। यहाँ पर एक इनकम भी हम शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से और दूसरा, हम अपने पैसे को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, टाटा के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं इस फंड ने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क क्या है? इस म्यूचुअल फंड्स प्लान का जो पैसा है वो जिस इंडेक्स के अंदर निवेश किया गया है उससे ज़्यादा रिटर्न अगर फंड देता है तो माना जाता है कि फंड के अंदर जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिला है। जो फंड बेंचमार्क से कम रिटर्न देते हैं उन फंडों को काफ़ी खराब माना जाता है। ये टाटा का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है और इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, 27.53% का। लेकिन अगर पिछले 5 साल की बात कर लें तो 27.95% का रिटर्न और लास्ट 3 ईयर में फंड ने 37.95% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन करके समझते हैं 4 लाख रुपए से कैसे 15 करोड़ रुपए मिल सकते हैं और कैसे आपको इनकम हो सकती है। उसके बाद हम आगे इस फंड की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करेंगे जिन्हें आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। रिटर्न है 27% का, लेकिन हम मानते हैं एक्सपेक्ट रिटर्न 25% का और आप 4 लाख रुपए का निवेश करते हैं SWP ऑप्शन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर। दोस्तों, इस प्लान के अंदर हम लमसम जो पैसा निवेश करते हैं उस पर 0.70% से लेकर 1% तक पे आउट चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो पैसा है उस पर रिस्क भी कम होगा और वो पैसा रिटर्न के हिसाब से लगातार बढ़ता भी रहेगा। यहाँ पर 4,000 रुपए की मंथली इनकम हम शुरू करते हैं और 7 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं। तो 4 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो 7 साल में बढ़कर 11 लाख रुपए की हो जाएगी, जबकि 4,000 रुपए मंथली के हिसाब से 7 साल में आपके पास 3,36,000 रुपए का अमाउंट आ चुका होगा। जबकि 14 साल के अंदर यहाँ पर 4 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 44,62,000 रुपए हो जाएगी और 4,000 रुपए मंथली के हिसाब से आपको 6,72,000 रुपए का अमाउंट मिल चुका होगा। यानी कि यहाँ पर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जबकि अगर हम 21 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें 4 लाख रुपए की वैल्यू 2 करोड़ 4 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि 4,000 रुपए मंथली के हिसाब से आपको 10 लाख रुपए का कुल विड्रॉल अमाउंट मिल चुका होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 30 साल तक आप इस पैसे को निवेश करके भूल जाते हैं तो इस पे आप लगातार 4,000 रुपए की एक इनकम शुरू कर सकते हैं और कुल मिलाकर आपको 14,40,000 रुपए का तो अमाउंट मिल जाएगा और 4 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो बढ़कर 30 साल में 15 करोड़ 11,78,129 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर फंड की बात करते हैं तो दोस्तों ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और यहाँ पर इसके बेंचमार्क यानी कि जो पैसा निवेश किया गया है, जो दोस्तों BSE 250 इंडेक्स है उसके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस फंड का जो रिटर्न है वो इंडेक्स फंड यानी बेंचमार्क से ज़्यादा है अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें तो। और दोस्तों, यहाँ पर इस फंड में अगर बात करते हैं NAV नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की तो यह है अभी दोस्तों 35 रुपीज़। यानी कि अगर आप पैसे निवेश करेंगे लमसम या फिर SIP के थ्रू या फिर SWP में तो आपको इसी प्राइस के हिसाब से यूनिट लॉट की जाएंगी और इसी पर आप प्रॉफिट या लॉस को ट्रैक कर सकते हैं। जबकि फंड की रेटिंग 4 है और AUM इस फंड का 6,345 करोड़ रुपए है। फंड साइज काफी ठीक ठाक है और मिनिमम आप 500 रुपए विड्रॉल अमाउंट से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 62 स्टॉक हैं जिसमें IDFC, क्विस कॉर्प, BASF इंडिया की 3 टॉप होल्डिंग है और बाकी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक हैं जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपके पैसे को अलग अलग सेक्टरों के अंदर डिवर्सिफाई किया गया है। जबकि एक टेक्निकल पैरामीटर अगर हम बीटा की बात करते हैं तो दोस्तों इस फंड का जो बीटा है वो 0.75 है, यानी कि 1 से कम। अगर फंड का बीटा 1 से कम होता है तो दोस्तों माना जाता है कि फंड ने कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट दिया है। जबकि इस फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करते हैं तो ये 0.29% है और म्यूचुअल फंड्स में टैक्स होता है 10%। 1 साल के बाद LTCG फंड को चंद्र प्रकाश और जितेंद्र मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टाटा AMC की बात करते हैं
तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का यूएम है, 14 नंबर पर रैंक है और फंड हाउस काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर हम कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड भी बना लेते हैं और हम यहाँ पर एक मंथली फिक्स्ड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।